दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड, जो कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जा रहे हैं। सरकार को डायरेक्टली एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेटर पीएम मोदी तक भेज रहे हैं। क्या ये करना सही है, गलत है? या अगर पब्लिक ऐसा कर रही, सरकार उस पर क्यों रोक लगा रही है? क्या सहारा इंडिया का भुगतान ना हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है, या सहारा इंडिया का पैसा देने से जो अमित शाह जी हैं वो बच जाएं, क्या इस तरह से किया जा रहा है? या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पब्लिक का सही है कि गलत है? या सहारा इंडिया का पैसा अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या लोकसभा का चुनाव देखते हुए सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है? इन्हीं सब मुद्दों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जो है डायरेक्टली जा रहे हैं, वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं, ये करना सही है कि गलत है? लोग PIL भर रहे हैं, जनहित याचिका भर रहे हैं, और रिट याचिका जो भरा जा रहा है उसको भरने से भी सरकार की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि आप ना भरें, उस पर रोक लगाया जा रहा है। तो क्या ये सरकार का इस तरह करना सही है कि गलत है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये है कि लोग सरकार की नीतियों से हार गए हैं और वो ये भी मान चुके हैं कि अब पैसा नहीं मिलने वाला। उस लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक कांटेक्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी जी को लेटर भेज रहे हैं। तो ये करना कुछ हद तक सही है, लेकिन सरकार का इस पर भी रोक लगाना गलत है, क्योंकि अब पब्लिक इस तरह का नारा दे रही है कि अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम मतदान नहीं करेंगे, नोटा पे वोट देंगे। इस तमाम तरह की इन्हीं सब जो है खबरों को इस समय आप देखेंगे ट्रेंड में चल रहा है। तो उसको भी करना सही है कि नहीं है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। दोस्तों इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर लोग जा रहे हैं तो मेरी पर्सनली राय ये है कि ये करना सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है अगर उसको भी सरकार सही नियमों से पालन करे तब भी सबका थोड़ा थोड़ा पैसा करके मिल जाए, लेकिन उसको भी नहीं लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि सहारा से भी रिफंड 500 करोड़ रुपया जो है माननीय गृह मंत्री जी को देंगे, वहाँ से सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उन सबको पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। तो इस तरह से जो है क्यों नहीं हो पाया, इन सब का जवाब किसी के पास नहीं है अगर पूछा जाए तो। दोस्तों अभी आचार संहिता लग गया है, क्या आचार संहिता लगने से भुगतान पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है या निवेशकों को पैसा मिलने वाला है? दोस्तों इसका जो है जवाब ये है कि आचार संहिता लगने से सहारा निवेशकों को रिफंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाता है तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार के जितने भी खाते होते हैं उस पर चुनाव आयोग का कब्जा हो जाता है एक तरह से। बिना चुनाव आयोग के एक भी ऑर्डर के बिना सरकार कोई भी पैसा इधर उधर नहीं कर सकती है जब आचार संहिता लग जाता है। तो ये बातें बिल्कुल झूठ हैं कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार पैसा रिफंड कर देगी या लोकसभा चुनाव से पहले पैसा रिफंड कर देगी। हाँ ये कहा जा सकता है अगर सरकार पैसा रिफंड करना चाहती है तो वो लीगल तरीके से कर सकती है, लेकिन जैसे अभी ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आप जा रहे हैं तो क्या आपके साथ धोखा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो पब्लिक सरकार की नीतियों से हार गई है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी, लेकिन ऐसे में रोका जा रहा है। अब इसमें क्या किया गया कि जैसे सहारा रिफंड पोर्टल आपके सामने आ गया है, ये भी एक तरह का धोखा ही है। मतलब सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है बहुत ही सोच समझ के और कई नीतियों के तहत लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या हुआ, अब सब अपना क्लेम सबमिट कर दिए हैं, फिर इसमें क्या हो रहा है कि 99% लोगों का क्लेम जो है रिजेक्ट हो रहा है डिफिशियंसी इशूज़ की वजह से। तो इसी तरह का सरकार का ऐसा हवाला दे करके लोगों को शांत करना, क्योंकि अगर सहारा रिफंड पोर्टल उस समय नहीं आया होता तो लोग जो है इतने बौखलाए हुए थे, कुछ भी कदम उठा सकते थे। इसीलिए एट अ टाइम पे सहारा रिफंड पोर्टल को लाया गया। उस पर क्या हुआ, पब्लिक को एक उम्मीद जगी कि हाँ यार हम इस पर क्लेम सबमिट कर रहे हैं, पैसा हमारा मिल जाएगा। तो ये बातें जो है सही भी थी, लेकिन फॉर्म जब रिजेक्ट होना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं लोग को ये पता चल गया कि यार ये तो गलत हो रहा है, फॉर्म हमारा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, जबकि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं तरह की ढेर सारी इशूज़ को लेकर के सारा निवेशक परेशान है और चुनाव सामने है। तो चुनाव को लेकर के ये उम्मीद जता रहे हैं कि यार पैसा हो सकता है मिल जाए, आचार संहिता लगा है, हो सकता है इससे पैसा मिल जाए। तो इन सब बातों में दोस्तों आपको नहीं आना। आचार संहिता लगने से पैसा मिलने से कोई रिलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है सरकार पर कि वो पैसा आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट आप लेटर डाल रहे हैं तो वो चीज़ें सही, आपका अधिकार है, आप अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपना आवेदन मोदी जी तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी पैसा मिलना ना मिलना आपके सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो पैसा अगर आपको मिलेगा, अगर आपका जो क्लेम सबमिट आपने किया है वो लीगल तरीके से मिलेगा कि आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो आपके अकाउंट में आएगा
और जो है आपने जो क्लेम सबमिट किया है उसी क्लेम सबमिट के प्रोसेस के तहत ही मिलेगा, ताकि एक रिकॉर्ड रहे। जैसे सहारा रिफंड, मेरा मानना ये है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल इसलिए लाया गया ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि सहारा इंडिया में कितने लोग का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। जब आपने सहारा इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर किया तो सरकार के पास एक तरह का डेटा चला गया कि हाँ यार इतने लोग का पैसा फंसा हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। एक उससे मोटा आंकड़ा लग जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो उस डेटा को लेकर के सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं दिखाया। इस पे काफ़ी लोग का सस्पेंस बना हुआ है कि यार पैसा मिलने वाला भी है कि नहीं मिलने वाला है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे काम चल रहा है। अगर आप इस बहकावे में हैं कि आचार संहिता लगने से पैसा आपका मिल जाएगा, तो ये बातें झूठ हैं, क्योंकि आचार संहिता लगने पर सरकार के सभी खातों पर चुनाव आयोग का कब्जा हो जाता है, जिससे आपको पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र सरकार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करना था। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो सही है कि झूठ है कमेंट सेक्शन पर राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।